Hi friends, welcome to back my YouTube channel. Friends, today we shall study English literature and topic William Shakespeare. So this topic is a very important and very helpful video. और ये TGT, PGT, LT, GIC, DSSC एंड अदर्स एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. Who called Hamlet a dramatic failure? Dryden, T.S. Lord, J.M. Hopkins, F.R. Lewis. तो हु कॉल्ड हेमलेट ड्रामेटिक फेलियर? ड्रामेटिक फेलियर क्या है? T.S. लॉर्ड. नेक्स्ट है हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट? मेलविलियो, सर टेप ब्लेजिक, सर एंड्रो एजिस ओल्विया. तो सेल्फ लव 12th नाइट, सेल्फ लव अपने आप से कौन प्यार करता है? द मेलविलियो. ठीक है. नेक्स्ट द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज रिवेंज एंड फ्रीडम फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम. द बेसिक ऑफ द टेम्पेस्ट क्या है आपका? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम. नेक्स्ट फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज प्रिंटेड इन. जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर का वो क्या है? 1916, 1623, 1660, 1715. तो फर्स्ट फोलियो आपका 1623 है. और जो आपका जैसे फर्स्ट फोलियो ये है, फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623 है. अगर ऐसे आ जाए सेकंड फोलियो एडिशन तो आपका ये हो जाएगा 1632. 23 का उल्टा हो जाएगा 32. ओके. नेक्स्ट है मैकबेथ सी द गोस्ट ऑफ. मैकबेथ किसका मतलब गोस्ट देखा था? मैकबेथ ने बेनिक्यू का और डनकेन का, यागो का कि हैमलेट का? तो मैकबेथ सी द गोस्ट देखा था बेनिक्यू का. ओके. नेक्स्ट है शेक्सपियर रोट. शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे? 164 सोनेट, 154 सोनेट, 145 सोनेट, 221 सोनेट. तो शेक्सपियर के सोनेट्स लिखे हैं 154 सोनेट्स. साइलॉक इज ए करेक्टर इन. साइलॉक किसका करेक्टर है? एज यू लाइक इट का है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, 12th नाइट का है, माइजर फॉर माइजर का है? तो साइलॉक करेक्टर आपका किसका है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है. नेक्स्ट व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट. जो सब टाइटल है आपका 12th नाइट का वो क्या है? व्हाट इज यू विल, व्हाट यू विल कि व्हाट यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक. तो एज यू 12th नाइट का जो आपका सब टाइटल है व्हाट यू विल. ठीक है. नेक्स्ट है आपका विलियम शेक्सपियर माइजर फॉर माइजर इज. माइजर फॉर माइजर जो विलियम शेक्सपियर की है वो क्या है आपकी? ट्रेजिडी है कि कॉमेडी है कि स्ट्री प्ले है कि ट्रेजी कॉमेडी है? जो माइजर फॉर माइजर है वो ट्रेजी कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की. नेक्स्ट इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट. इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो. डेनमार्क है कि वेनिस है कि ग्रीस है कि इंग्लैंड है? जो ओथेलो स्टोरी बनी हुई है आपकी है वो कहाँ में बनी है? वेनिस में. ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ. ओथेलो ने डेस्डेमोना को क्यों मारा था? एंगर के कारण कि हेट्रेड के कारण कि लव के कारण के इग्नोरेंस के कारण? तो डेस्डेमोना को उसने इग्नोरेंस के कारण मारा था. नेक्स्ट डेस्डेमोना करेक्टर किसका है? किंग लियर का है कि हैमलेट का है कि मैकबेथ का है कि ओथेलो का है? तो डेस्डेमोना करेक्टर ये ओथेलो का है. ठीक है. ओथेलो ये किंग लियर ये क्या है? विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है. ठीक है. ये फेमस ट्रेजेडी है. नेक्स्ट आगे बता देंगे आपको. अब सेक्सुअल जेलिसी इज ए थीम ऑफ द शेक्सपियर. ये सेक्सुअल जेलिसी किंग लियर की है, हैमलेट की, मैकबेथ की, जूली सीजर की. तो सेक्सुअल जेलिसी आपकी ये हो जाएगी किंग लियर की.
रेटनेसेज ऑल ऑकर्स इन किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर। तो रेटनेसेज ऑकर्स है आपका मैकबेथ। नेक्स्ट, मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, होमिसाइड से, सुसाइड से है कि ब्लैकमेलिंग के, रेजिसाइड से। तो मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स क्या होता है, राजा की हत्या। तो इसमें मैकबेथ में किसकी हत्या की गई थी, राजा की। ओके। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या। आत्महत्या। ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्मिया इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर। जो हर्मिया करेक्टर है उसका है मिडसमर नाइट ड्रीम का है, रोमियो एंड जूलियट का है, टू जेंटल ऑफ बोरोनो का है, मेरी बेस ऑफ विंस्टर का है। तो हर्मिया करेक्टर इस शेक्सपियर है मिडसमर नाइट ड्रीम का। नेक्स्ट, इन द प्ले जैक्यूस इज ए साइक्निक, ए कॉमिक करेक्टर, ए द एग्यूरेस्टर, ए रूलर। दो जैक्यूस इज क्या है, ए साइक्निक। इन द प्ले जैक्यू है साइक्निक। नेक्स्ट, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। बेस्ट वर्क जब शेक्सपियर का कब हुआ था, बिफोर 1594 में, बिफोर 1601 में, आफ्टर 1612 में, कि आफ्टर 1603 में। तो बेस्ट वर्क शेक्सपियर का हुआ था आफ्टर 1603 से। ओके। नेक्स्ट, हु प्लान्स टू किल बेनिक्यू एंड हिज सन। जो बेनिक्यू ने हिज सन, ये किसका है, मैकडफ का है कि मैकबेथ का है कि मैकलम का है कि रोज का है। तो हु प्लान्स टू किल बेनिक्यू एंड हिज सन, मैकबेथ। नेक्स्ट, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये किससे लिया गया है, मैकबेथ से कि कॉमेडी ऑफ एरर से, मच एंडो अवॉइड नथिंग से कि नॉन एवर। तो ये जो आपका ब्रीफ कैंडल है ये मैकबेथ से लिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट वाज पुअर ट्रिक वीडियो इन द हैमलेट, ये कि जेस्टर, एक्टर, सोल्डर। तो आपका ये हो जाएगा जेस्टर। ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ओफेलिया किसको प्यार करती थी, मैकबेथ से कि हैमलेट से कि ओथेलो से कि रोमियो से। तो ओफेलिया किसका करेक्टर है, हैमलेट। हैमलेट से प्यार करती थी। इसमें फीमेल करेक्टर कितने हैं, ओफेलिया एक फीमेल करेक्टर है। ओके। और तो हैमलेट जो आपका ट्रेजेडी है उसमें फीमेल करेक्टर 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। एक तो हैमलेट की माँ है, एक हैमलेट की मदर है, और एक ये इसकी गर्लफ्रेंड है। ओके। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ऑल है। तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ये आपकी सभी हैं। और ये देख लेते हैं इनकी सन। तो हैमलेट है 1601। ओके। ओथेलो है 1604, किंग लियर है 1605 और मैकबेथ है 1606। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हैमलेट की जो ट्रेजेडी है 4 काफ़ी फेमस ट्रेजेडी हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हैमलेट से अलग ट्रेजेडी जो आती है उसके करेक्टर एंड राइटर ये सब आपके अलग से आता है। और आप लोग चाहो ना तो हम हैमलेट के अलग से ही क्वेश्चन करा दें, ओथेलो के एंड किंग लियर, मैकबेथ, अलग अलग टॉपिक विलियम शेक्सपियर के उनके अलग अलग भी करा देंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोग अलग कराना चाहते हो कि मिक्स, क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स ही आता है ना। तो उस तरीके से देखना चाहते हो, रिवाइज करने के लिए अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग। ओके। और नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर बाय डेथ। तो ये विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी, 1564 कि 1564, 1608 कि 1660। तो विलियम शेक्सपियर की डेथ 1616 में हुई थी, और इनकी डेट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल। ओके। और विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न कब हुआ था, 1564 और 1565
या 1608 फिर 1616। तो विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुआ था 1564। ये भी डेट भी इनकी सेम है, डेथ की और इनकी बॉर्न की। ओके, 23 अप्रैल। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए PYQ एंड इसके थोड़ी विलियम शेक्सपियर की हम बायोग्राफी देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग ये भी चेक कर लोगे क्या उनके चिल्ड्रन कितने थे, ब्रदर्स का नेम क्या है, और ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। तो विलियम शेक्सपियर की मदर का नेम क्या था? विलियम शेक्सपियर की मदर का नेम क्या है? तो आपकी ये मैरी एयरडन है, मैरी एयरडन। मैरी एयरडन। नोट कर लीजिएगा प्लीज़। और फादर, थोड़ा फॉन्ट ज़्यादा एक ही बार हो पा रहा है तो इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फादर का, माँ का नाम क्या था? मैरी एयरडन था। फादर जॉन शेक्सपियर थे। शेक्सपियर। ओके, एक बार रिवाइज कर दे। मदर मैरी एयरडन, फादर जॉन शेक्सपियर एंड इनकी जो सिस्टर थी, कितनी थी सिस्टर? सिस्टर इनकी 2 थी। कितनी थी? 2। नेम क्या है इनकी सिस्टर के? तो एक तो जॉन थी और जॉनेट थी। जॉन और जॉनेट, जॉन और जॉनेट इनकी सिस्टर थी। इनके ब्रदर, विलियम शेक्सपियर के ब्रदर 3 थे इनके, यंगर्स थे। नेम क्या है इनके ब्रदर्स के? चलो नेम भी देख लेते हैं। फर्स्ट दो बड़े उनका था गिलबर्ट थे, रिचर्ड थे, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड आपके एक और थे आपके एडमंड। ठीक है, ब्रदर गिलबर्ट, रिचर्ड, एडमंड। अब जो इनकी वाइफ थी ना, उन वाइफ का नेम क्या था? विलियम शेक्सपियर की वाइफ। सब बातें विलियम शेक्सपियर से ही रिलेटेड हो रही हैं। विलियम शेक्सपियर की वाइफ एन हैथवे। एन हैथवे। ओके, अब सन इनके और देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर के सन कितने थे। तो 3 थे इनके सन और 2 इनके जुड़वा थे, हेमंत एंड जॉनेट और सुसैना। 3 थे, हेमंत और जॉनेट जुड़वा थे। ओके, सुसैना ये इनकी गर्ल थी। 3 चाइल्ड थे, मतलब सुसैना गर्ल थी, हेमंत और जॉनेट इनके सन थे। सुसैना एंड आपका हेमंत, हेमंत यहाँ बन नहीं पा रहा, इधर है, हेमंत एंड जॉनेट। इस तरीके से आपके हो गए। एक बार रिवाइज कर लें तो इनकी मदर कौन थी? मैरी एयरडन थी। फादर कौन थे? जॉन शेक्सपियर थे। सिस्टर इनकी 2 थी जो ओल्डर थी, जॉन और जॉनेट। ब्रदर्स थे 3 थे और बहुत सारे यंगर थे, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। ठीक है, वाइफ कौन थी? एनी हैथवे थी। सन 3 थे,
मतलब टोटल उनके चाइल्ड 3 थे चिल्ड्रन। सुसैना इनकी पुत्री थी, डॉटर थी, हेमंत और जौनित लड़के थे। ओके, तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई।